तो जैसे यहाँ पर मेंशन है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच ब्लॉक लिखा है, ठीक। तो हर ब्लॉक में कितने कंप्यूटर हैं ये बताया गया। जैसे ब्लॉक ए में 20 है, ब्लॉक बी में 30 कंप्यूटर्स हैं, ब्लॉक सी में 25 और ब्लॉक डी में 15। तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉक में कितने कंप्यूटर लगे, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस का एक ग्राफ होता है। डिस्टेंस का मतलब हो गया अगर हमारे पास 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो उनकी आपस में कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस होगी। इसका यहाँ पर टेबल बना है कि ए टू बी, देखो डिस्टेंस क्या दी है, 50 मीटर है। ए टू सी हमारा 20 मीटर है। ए टू डी 70, बी टू सी 120, बी टू डी 150, सी टू डी 90। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। हम आपको क्वेश्चन के साथ रीजन ही बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, समझिएगा। नेम द बिल्डिंग ब्लॉक टू इंस्टॉल द सर्वर, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टू द पॉइंट लिखना है, काम खत्म। तो यहाँ कह रहा है हमें उस बिल्डिंग ब्लॉक का नेम बताना है जहां पर सर्वर को इंस्टॉल कर सके। देखिए रूल ये होता है जहां पर वर्कलोड ज्यादा होगा वहां सर्वर इंस्टॉल होगा, ठीक। तो आप ये बताइए किस बिल्डिंग ब्लॉक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है? सर ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, सर्वर कहाँ इंस्टॉल होगा? इन ब्लॉक बी। सबको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया? मुझे सबकी यहाँ सुननी है। यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन, नेम द बिल्डिंग ब्लॉक टू इंस्टॉल द सर्वर, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। सर्वर शुड बी इंस्टॉल इन ब्लॉक बी। क्यों इंस्टॉल करा बी में? बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि जिस ब्लॉक में, जिस बिल्डिंग में, जिस पर्टिकुलर पार्ट में सबसे ज्यादा कंप्यूटर होंगे वहीं सर्वर इंस्टॉल होगा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर एक में मिल जाएगा हर बार। उसके बाद थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट है वो यहाँ है, केबल लेआउट का। तो अभी हम केबल लेआउट देखते हैं। क्या लिखा है? ड्रॉ द केबल लेआउट टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक विद ईच अदर। हमें बिल्डिंग ब्लॉक को एक दूसरे से कनेक्ट करना है और उसका केबल लेआउट बनाना है। तो कैसे बनाते हैं इसके रूल्स सुन लीजिए, बहुत आसान है, याद रहेंगे हमेशा। सबसे पहले तो जो बिल्डिंग ब्लॉक दिए हैं उनके नाम लिख लीजिए बॉक्स में। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने ABCD ऐसे लिख लिया, ठीक। अब बात आती है कैसे जोड़ें, केवल किधर क्या ड्रॉ करें। तो बड़ा आसान है। करना क्या है, आपको इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ढूंढनी है। क्या है? 20 मीटर। 20। कहाँ से कहाँ है? A से C, ठीक। तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी A से C की तरफ और 20 मीटर लिख दिया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। उससे 20 से ग्रेटर वैल्यू क्या है? 50 है। क्या है? A to B, तो दिखाई दे रहा होगा। तो हमने देखो A से B में केबल ड्रॉ करा और 50 मीटर लिख दिया। फिर ऐसे ही A to D का 70 मीटर दिया, ठीक है ना। ये मिनिमम डिस्टेंस है। अब कहोगे सर B से C को, C से D को नहीं जोड़ेंगे या B से D को नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। केबल लेआउट बनाते समय सिर्फ हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, मिनिमम लेंथ ऑफ केबल यूज हो, और दूसरी बात, नेटवर्क में सारे अवेलेबल हो। बात खत्म। अगर हमें B से C से, B के थ्रू C से जोड़ना है, नहीं जोड़ेंगे। हम BA से के थ्रू C से कांटेक्ट कर सकते है कि नहीं है? कहने का मतलब सारे बिल्डिंग ब्लॉक जुड़े हो, कंपलसरी नहीं है कि सब डायरेक्टली लिंक्ड हो, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी। तो मैं अपनी 2 बातें फिर से रिपीट करना चाहूंगी। पहला पॉइंट, नेटवर्क में सारे अवेलेबल हो जाएं जितने बिल्डिंग ब्लॉक दिए हैं।
उसके बाद मिनिमम लेंथ ऑफ केबल यूज हो। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सर हाँ बेटा Yes, बोलिए। सर इसमें ऐसा कुछ हो सकता है सर, जैसे ABCD लिखा है सर, इसके अलावा कोई एक ई और होता और सर वो कनेक्ट ना हो किसी कोई वायर से? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब अगर बिल्डिंग ब्लॉक दिए हुए हैं तो सब जुड़ेंगे। ऐसा कोई केस नहीं आएगा, ना आया है ना आएगा। ठीक। और उसके सर अलावा जब भी अ, आपका क्वेश्चन आएगा नेटवर्किंग का, तो या तो 4 बिल्डिंग ब्लॉक होंगे या 3 बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। ना उससे कम का क्वेश्चन आएगा ना उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अब बताइए। सर लिखने में कैसे भी लिख सकते हैं ना सर, जो ABCD जैसे आपने हाँ यहाँ पर। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान रखना जब आप केबल जोड़ना तो क्रॉस ना करें केबल एक दूसरे को। ओके सर। हाँ। यस। अभिषेक मौर्य, समझ में आ रहा है? yes sir. तुम्हारी कंप्लेन देखी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य सोनी बेटा, सर आपको अगर आ रहा सी है? टू यस सर। हाँ, क्या कह रहे हो? अब है सर C to D की डिस्टेंस अगर सर 70 से कम होती, 60 या फिर 50 होती, तो फिर हाँ, तो उसको फिर हाँ बिल्कुल सही। तो फिर सी से डी को जोड़ देते भाई, डी खाली फ्री था तो डी ए से ना जुड़ के सी से जुड़ गया। ओके क्लियर है? सर। हाँ, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। अब उसके बाद बात आती है नेम द टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन केबल लेआउट। जो केबल लेआउट बना है इसमें किस टाइप का नेटवर्क यूज हो रहा है। अब यहाँ तो हमने लैन लिख दिया। सर हमें कैसे पता लैन होगा, मैन होगा कि वैन होगा? जनरली यही 3 नेटवर्क हम लोग मेंशन करेंगे। और भी 2 होते हैं, पैन और वीपीएन, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो अब बात आती है हम कैसे पता करेंगे कौन सा नेटवर्क लगेगा। तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। क्या रेंज होती है? अगर सारी डिस्टेंसेस विद इन 10 किलोमीटर है, समझिए, सारी डिस्टेंसेस विद इन 10 किलोमीटर है, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर है तो लैन कहलाएगा। अब इसी 10 में एक 0 जोड़ लो। अगर सारी डिस्टेंसेस 100 किलोमीटर के अंदर है, मतलब 10 किलोमीटर से अबव और 100 किलोमीटर या उससे लेस, तो मैन कहलाएगा। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर 100 किलोमीटर से अबव डिस्टेंस है तो वो वैन में आएगा। वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वर्ल्ड वाइड किसी से भी जुड़ जाए वो वैन में आ जाए। ठीक। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये किसी बिल्डिंग में या ऑफिस में या किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, मतलब छोटा नेटवर्क। इसकी रेंज मैंने क्या बताई? विद इन 10 किलोमीटर। ठीक। या अप टू कह सकते हैं 10 किलोमीटर। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे सिटी में फैला है वो नेटवर्क। जैसे आपका लोकल डिश केबल वाला है। अब डिश चैनल जो केबल लगा कनेक्शन है वो पूरे शहर में फैला है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? मैन में आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम वैन की बात करें तो इंटरनेट जो है ये बेसिकली वैन का पार्ट है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक। तो ज्यादा केस में लैन या फिर मैन होता है, वैन अलग अलग केस में आता है, मुश्किल ही आता है। ठीक है ना? क्वेश्चन अभी हम करेंगे, हमने आपको शीट भेज दिया ऑलरेडी, समझ में आ जाएगा उससे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आई थिंक आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम द सर टाइप ऑफ। हाँ बोलो बेटा। सर एक्सेप्ट रेंज लैन के एक एडवांटेज बता दीजिए। क्या कह रहे हो? लैन का एक एडवांटेज। लैन का एडवांटेज? लैन तो बेसिकली क्या कहते हैं, छोटे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। शॉर्ट डिस्टेंस अगर है तो लैन होगा, लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैन हो जाएगा, और ज्यादा है तो वैन हो जाएगा। अब लैन को एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है ना? अब जैसे Yes, sir. लैन को का एडवांटेज हमें ओवर अगर मैन बताना है तो भाई लैन ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू मैन।
ठीक। लैन सेटअप कम कॉस्टली पड़ेगा एज कंपेयर टू मैन। क्लियर है? यस सर। स्पेसिफिक कोई एडवांटेज नहीं होता, जब आप दूसरे के ऊपर कंपेयर करेंगे तब आपको एडवांटेज लिखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर एडवांटेज ऑफ लैन है तो कोई मतलब ही नहीं, कि लैन तो मतलब बेसिकली नेटवर्क पे जोड़ डिवाइस से जोड़ने के लिए बस लैन हो गया, है ना, ये चीज है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज इन द अबव केबल लेआउट। देखिए यहां से, यहां पर एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ 2 टोपोलॉजी यूज होंगी हर क्वेश्चन में, उन 2 में से कोई एक स्टार टोपोलॉजी और दूसरी हमारी बस टोपोलॉजी। क्या क्या नाम बोले? स्टार टोपोलॉजी और एक बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है? उसमें एक ही ब्लॉक से सब कुछ जुड़ जाए तो स्टार है। बस कैसी होगी? और एक सीरियल लाइन से जुड़ जाए तो बस। जैसा आदित्य ने कहा था कि अगर सी से डी को जोड़ दें, तो देखो बी से ए को जोड़ा, ए से सी को जोड़ा, सी से डी को जोड़ा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी से ए को जोड़ा, ए से सी को जोड़ा, सी से डी को जोड़ा। ये हमारा बस टोपोलॉजी का एग्जांपल हो गया। ये टोपोलॉजी क्या होती है? बेसिकली टोपोलॉजी एक मेथड है, ये डिफाइन करता है मेथड कि कैसे नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में जोड़े, क्या अरेंजमेंट हो, कौन किधर रखा जाए, कैसे रखा जाए, कैसे जुड़े। तो ये किसमें पता चलता है? हमें टोपोलॉजी में। और भी कई तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखिए, सिर्फ 2 ही केस होंगे, या तो बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। पहचानो कैसे? अगर एक ही कंप्यूटर से सारे जुड़े हैं तो स्टार टोपोलॉजी, अगर एक लाइन से जुड़े हुए हैं सीरीज में बिल्कुल तो बस टोपोलॉजी। सबको समझ आ गया? समझ में अच्छे से आगे बेटा? कोई ऐसा जिसको ना आया हो? चलिए ठीक, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जस्टिफाई द यूज ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस क्या क्या होती हैं ये समझते हैं। सबसे पहला है हमारा रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? जब भी 2 नेट ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस 70 मीटर से अबव हो, देखो यहाँ पर आपको 100 मीटर दिखाई दे रहा होगा, ये टाइम टू टाइम सिलेबस में चेंज होता रहता है। किसी साल 100 मीटर आता है सीबीएसई से गाइडलाइन, किसी साल 70 मीटर आता है, तो इस बार 70 मीटर आया है गाइडलाइन में, ठीक है ना। तो क्या है कि जब भी डिस्टेंस 2 ब्लॉक के बीच में 100 मीटर नहीं 70 मीटर या उससे अबव है, तो हम क्या यूज करेंगे? रिपीटर। 70 मीटर से अबव, 70 मीटर नहीं 70 मीटर से अबव अगर है तो हम यूज करेंगे रिपीटर। करता क्या है? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। क्या यहाँ कोई डिस्टेंस, टेबल से मतलब नहीं, केबल लेआउट में देखेंगे, क्या यहाँ कोई डिस्टेंस 70 मीटर से अबव है? नो सर। नहीं है, तो मतलब रिपीटर यूज नहीं होगा, ठीक। तो ये यूज था रिपीटर का। हाँ बोलो बेटा। सर ये चेंज क्यों होता रहता है? जैसे आपने बताया कि कभी 100 मीटर होता है, कभी भैया 70 ये तो मीटर। हमें भी नहीं पता, अब हर बार चेंज गाइडलाइन आती है, मालूम पड़ा हमने तुम्हें 100 पढ़ा दिया, अब वहां पे क्या कहते हैं, जब आंसर शीट आएगी टीचर्स के पास मालूम पड़ा वहां 70 लिखा है। जो हर बार आता है बता देते हैं। ये जब मैंने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था? 2020 का है ये, 20-21 वाला सेशन पिछले साल, उसमें 100 था, है ना। चेंज होता तो हम बता देते हैं। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि रिपीटर का यूज क्या है, फिर से सुन लीजिए। रिपीटर इज रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल। क्यों एम्पलीफाई करना होता है सिग्नल को? जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो डेटा लॉस हो सकता है, इससे बचने के लिए हम बीच में रिपीटर लगा देते हैं। तो यहाँ पर रिपीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला है स्विच और हब। कभी भी स्विच और हब अलग से नहीं आएगा,
एक साथ ऑप्शन दिया होगा, या तो स्विच और हब लिखा होगा या स्विच स्लैश लगकर हब आएगा। तो स्विच क्यों लगता है भाई? देखो, हर ब्लॉक में एक से ज्यादा कंप्यूटर है। अगर उन्हीं कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है तो हमें स्विच की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होता है स्विच? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस और कंप्यूटर विद ईच अदर इन द नेटवर्क। तो किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेस अगर हैं, उनको अगर आपस में जोड़ना है तो हमें स्विच की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्विच कहाँ कहाँ लगेगा? तो देखिए, जिस बिल्डिंग में एक से ज्यादा कंप्यूटर है वहां लगेगा, बात खत्म। इसका मतलब स्विच इज रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करूंगा, स्विच इज रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो वही लिखा है, इट रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद ईच अदर। हर कंप्यूटर को, सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए स्विच की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा है मॉडेम। मॉडेम बेसिकली क्या है? इंटरनेट से जोड़ने के लिए और बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए लैन में या नेटवर्क में यूज होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। सर आप तो बताते जा रहे हो, भूल जाएंगे मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन फुल फॉर्म। तो मैं जब आपको नोट्स दूंगा उसमें सब चीजें लिखी होंगी, अभी मैं बता रहा हूँ, आपको क्लियर होता जाएगा। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। करता क्या है? होता ये है कि जो हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्म में, जब केबल के थ्रू जाता है डेटा तो वो एनालॉग फॉर्म होता है। तो मॉडेम का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। कब? जब हम मैसेज को सेंड करें, मतलब सेंडर साइड से, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में वापस कन्वर्ट करना कब? जब हम मैसेज को रिसीव करें एट रिसीवर साइड। तो मॉडेम कहाँ लगेगा? बेसिकली जहां हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं। बात समझ लो, सर्वर कहाँ इंस्टॉल करते हैं? जहां ज्यादा कंप्यूटर हो। तो जहां हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे उसी ब्लॉक में हम, उसी बिल्डिंग में मॉडेम इंस्टॉल करेंगे। तो लिखा है मॉडेम इज रिक्वायर्ड इन ब्लॉक बी टू गेट इंटरनेट कनेक्शन एंड इट इज ऑलवेज इंस्टॉल इन द सर्वर रूम। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रॉपर इसमें डिफाइन कर दिया मैंने। हाँ बेला बोलो। सर जो जिस ब्लॉक में सर सर्वर लगा होगा सर उसमें समझ आया, लेकिन सर सर्वर और मॉडेम सर एक ही आसपास में लगा होगा, मतलब सर जैसे इसमें हाँ, सर्वर में ही लगा होगा और क्या। ओके सर। नेक्स्ट हमारा है, देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द डिवाइस यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद ईच अदर इन ईच ऑफ द बिल्डिंग। देखो पहले यही क्वेश्चन था, अलग तरीके से पूछा। क्या पूछा? जस्टिफाई करने को कहा कि इसका यूज है कि नहीं है, हमने बता दिया। अब जो जस्टिफिकेशन है इसी को एज अ क्वेश्चन उठाया गया। नेम द डिवाइस यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर विद ईच अदर इन ईच ऑफ द बिल्डिंग। मतलब हर बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होगी? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? स्विच स्लैश हब। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर नेटवर्क का मतलब होता है अगर हमारा लैन है उसको मैन से जोड़ना है, मैन को वैन से जोड़ना है, या लैन को वैन से जोड़ना है। जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना होगा तो बीच में क्या लगेगा? गेटवे। तो गेटवे की यही डेफिनेशन भी है। अगर एग्जाम में गेटवे आता था क्या लिखोगे? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। बात खत्म, एक नंबर डेफिनेशन में इतना बहुत है। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, नेम द डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क, तो आप क्या लिखेंगे? गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस। काम क्या होता है?
बताया तो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना। ओके सर। अब ये हम लोग जैसे नॉर्मल छोटे मोटे सेटअप में यूज नहीं होता, जो बड़ी कंपनीज हैं वो यूज करती हैं। हम लोग ब्रिज यूज नहीं करते, बहुत ऐसी डिवाइस है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब अपने कंप्यूटर लैब अगर स्कूल की देखिए तो वहां खाली एक स्विच लगा है ना, वो भी लैन कनेक्शन अगर कराया है तो लगा है, वरना वो भी ना लगी, है ना, ये चीजें हैं। अगला हमारा है नेम द डिवाइस यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक इन द नेटवर्क। तो कभी भी अगर नेटवर्क में ट्रैफिक है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं, उसे कहते हैं ब्रिज। तो ब्रिज इज यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक इन द नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है नेम द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस टू प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, ऐसा यूजर जिसको परमिशन नहीं है फिर भी अगर डिवाइस का एक्सेस करना चाहता है रिमोटली, तो फायरवॉल या फिर एंटीवायरस की हेल्प से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये दोनों पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल आंसर है। आप फायरवॉल लिखेंगे तो भी चलेगा, एंटीवायरस लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। ये दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अच्छा, फायरवॉल जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है और एक हार्डवेयर डिवाइस भी आती है फायरवॉल, तो उसका भी काम वही है, आपको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट हमारा है नेम द टाइप ऑफ केबल यूज टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक। अब यहां हमें थोड़ा सा समझना है, ध्यान सुनिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ दो तरह की केबल यूज कर सकते हैं बिल्डिंग्स को जोड़ने में, इथरनेट केबल या ऑप्टिकल फाइबर। आगे दिया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर। अब अगर कुछ नहीं कहा है इन्होंने तो आप इथरनेट केबल लिख दीजिए, क्योंकि हर तरह की केबल की एक रेंज होती है जो कि हम आगे बताएंगे चल के आपको। अब बिल्डिंग ब्लॉक बहुत ही कम डिस्टेंस में है तो हमने यहाँ पर इथरनेट केबल लिख दिया। अगर इकोनॉमिक वे में देखा जाए तो भी इथरनेट केबल बेटर है क्योंकि सस्ती है, ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। अब अगर हमसे ये कह दिया गया कि बिल्डिंग ब्लॉक जोड़ना है लेकिन हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए, तब हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करें, तो वही लिखा है। अगला क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ केबल यूज। हाँ बोलो बेटा। सर जो हम लोग ये घर में वगैरह यूज होता है तो सर वो ईथरनेट केबल होता है। वहाँ घर में यूज करते, कौन सा तुमने यूज करा? नहीं सर, वाईफाई वगैरह के जो यूज होता है वो। तुम्हारे घर में वाईफाई लगा है, कौन सी कंपनी का? सर पता नहीं। पता ही नहीं। वैसे वाईफाई जो लगता है जनरली अभी जो हम बता रहे हैं उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर ही लगता है केबल, समझे? यस सर। अभी कनेक्शन करने आया होगा तो क्या कहते हैं, उसने जब ज्वाइन करा पतले पतले बहुत बिल्कुल महीन तार होते हैं, वो भी तार हॉलो होते हैं, उससे भी लाइट पास होती है, उससे डेटा ट्रांसफर होता है ना। अगर तुम्हें क्या कहते हैं देखना है कैसा होता है तो तार काट देख लो, उसे कंप्लेन को खुद ही जोड़ जाएगा आके। यस सर। टूट गया बंधन, नोच गया और क्या। तो देखो इसमें क्या लिखा है, नेम द टाइप ऑफ केबल यूज टू कनेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। जब भी हाई स्पीड कम्युनिकेशन की बात होगी केबल के थ्रू तो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करेंगे, ठीक। अब ये बताइए यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी के बाउंस तो नहीं कर रहा है? नो सर। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपनी। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा बदल गई है और हम सारे पॉसिबल आंसर बता रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लिखा है कंपनी वांट टू एस्टैब्लिश हिज ब्रांच ऑफिस इन हिली रीजन, मतलब पहाड़ी इलाके में कहीं उसको अपना ब्रांच ऑफिस बनाना है। सो सजेस्ट द इफेक्टिव वे फॉर कम्युनिकेशन। अगर हम हिली रीजन की बात करें सबसे बेस्ट होता है रेडियो वेव, लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन है, हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं, जितना लगे उतना लग जाए,
तब वहां पर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करेंगे। जनरली हिली रीजन में इकोनॉमिक वे में रेडियो वेव है। अगर हमें स्पीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन है, तो सैटेलाइट यूज करें। ठीक, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रेंज बढ़ा दी यहाँ पर। अब लिखा है कंपनी वांट टू स्टैब्लिश हिज ब्रांच ऑफिस इन दिल्ली रीजन which is about 1175 kilometer far away from the head office. Suggest the type of communication medium. अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा इन द सेंस 1000 किलोमीटर के अबव। तो अब यहाँ पर दो तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है, एक गाइडेड के थ्रू और एक अनगाइडेड। गाइडेड मतलब केबल के थ्रू, अनगाइडेड मतलब बिना केबल के। तो अगर केबल के थ्रू करना है तो ऑप्टिकल फाइबर लगेगा, और अगर विदाउट केबल करना है तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो वहां मेंशन करेंगे खुद ही कि बाय द केबल, या तो आप ऑप्टिकल फाइबर लिख देंगे, और वायरलेस कम्युनिकेशन कहेंगे तो आप माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है कंपनी वांट टू एस्टेब्लिश ऑफिस इन अफगानिस्तान। देखो अब अभी सबसे पहले तो कुछ आपस में ही ब्लॉक को जोड़ा, तो वहां हमने बताया आपको कि आप इथरनेट केबल या फिर क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर लगा सकते हैं। इकोनॉमिक वे में इथरनेट केबल और हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर। फिर किसी दूसरे शहर में कनेक्ट करना था तो वहां पे हमने आपको बताया अगर केबल यूज